हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन अ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर experiment the readings of the two consecutive positions of the movable mirror for the maximum distinctness of fringes were found to be 1.2829 millimeter and 1.5774 millimeter. If the mean wavelength of the sodium D line is 5893 Armstrong, we need to find the difference between the two wavelengths. ये क्वेश्चन माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। एंड इसका बेसिक प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जो तब होता है जब दो कोहेरेंट लाइट बीम्स को हम एक दूसरे से सुपर इम्पोज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है द डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ्स ऑफ द सोडियम डी लाइंस। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन वैल्यूज है। गिवन हमें दो डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस गिवन है। पहले फ्रिंज को हम x1 से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1.2829 मिलीमीटर, ये हमें गिवन है। एंड द सेकेंड वन x2 that is given as 1.5774 मिलीमीटर। अब हमें इन दोनों फ्रिंजेस का डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा टू फिट इन द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में हम इस मूवेबल मिरर के पोजीशंस का डिफरेंस ही पुट करेंगे। इसे हम x से डिनोट करते हैं। x विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, दैट मीन्स 1.5774 माइनस 1.2829 millimeter. Okay, and after calculating this we will get this equals to 0.2945 millimeter. ये हमारे डिफरेंस ऑफ द फ्रिंज यानी मिरर के पोजीशन का डिफरेंस है। देन हमें गिवन है द एवरेज वेवलेंथ, दैट इज इसे हम लैम्डा एवरेज से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन एज 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10 to the power -10 मीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5.893 इंटू 10 to the power -7 मीटर, है ना। एंड ये फ्रिंज विथ मिलीमीटर में है, फ्रिंज विथ नहीं, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस ये गिवन है मिलीमीटर में। हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस। 0.2945 इंटू 10 to the power -3 मीटर। अब हम जानते हैं माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के केस में सोडियम डी लाइंस के वेवलेंथ डिफरेंस, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द फॉर्मूला इज गिवन एज डेल्टा लैम्डा, जो कि डिफरेंस इन द सोडियम लाइंस का वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस, यानी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, जो दो सोडियम डी लाइंस होते हैं, दैट इज गिवन एज लैम्डा एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब हमें लैम्डा एवरेज का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू भी गिवन है, हमने कैलकुलेट किया। सिंपली हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ्स। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज we get the difference in wavelength delta lambda equals to lambda average का स्क्वायर यानी 5.893 इंटू 10 to the power -7 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2945 इंटू 10 to the power -3 मीटर। एंड सिंपली आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें मिलता है द डिफरेंस इन वेवलेंथ, जिसे हम डेल्टा लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5.89 इंटू 10 to the power -10 मीटर यानी 5.89 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड यही हमें कैलकुलेट करना था। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, हम डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।